welcome back to our channel Sai Shiksha. This is Preeti and today we will discuss about chapter 5 objective based questions of class 11. So इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केस स्टडी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. So watch till the end. Okay. Start with the question number 1. Which of the following is not one the basic process that our knowledge of the world around us depends on. ठीक है. सो हमारी जो बेसिक नॉलेज है वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन परसीव करने की या फिर हम एक बेसिक प्रोसेस जो है क्या है आपका अटेंशन सेंसेशन और परसेप्शन यही पढ़ा है ना आपने इस चैप्टर में. सो कौन सा नहीं है सेंसेशन अटेंशन कॉग्निशन और परसेप्शन. सो ऑप्शन नंबर सी इज कॉग्निशन बिकॉज ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर कॉग्निशन को डेवलप करते हैं ना कि कॉग्निशन एक बेसिक एलिमेंट है नॉलेज वर्ल्ड के थ्रू गेन करने की. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. The minimum value of a stimulus required to activate a given sensory system is known as. So क्या एक ऐसी मिनिमम वैल्यू किसी भी स्टिमुलस की जो हमारे सेंसरी सिस्टम को क्या कर देती है एक्टिवेट कर देती है. सो ये कौन सी लिमिटेशन है आपकी क्या फंक्शन लिमिटेशन है मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. सो इस वीडियो को आप स्टॉप कर करके अपने आंसर्स खुद देने की कोशिश करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए. सो ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लाइमन, ऑप्शन नंबर बी attention threshold, option number C absolute threshold और ऑप्शन नंबर डी सेंसरी लिमिट. ठीक है. सो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक्टिवेट कर देता है हमारे सेंसरी सिस्टम को दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. Which sense organ is specialized for detecting warmth, cold and pain? ठीक है. सो कौन सा ऐसा स्पेशलाइज्ड हमारा सेंस ऑर्गन है जो वार्मथ कोल्ड और पेन को डिटेक्ट करता है. आईज ईयर स्किन नोज. सो आईज क्या करता है विजुअल रिसेप्टर होता है राइट. ईयर क्या होता है ऑडिटरी. स्किन क्या होता है वो डिटेक्ट करता है वार्मथ कोल्ड और पेन को. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. और नोज क्या होता है स्मेल डिटेक्ट करता है बेसिकली. ठीक है. ओके. Next question. What is the minimum amount of change in a physical stimulus that is capable for producing a sensation difference on 50% of the trials called? अब ये भी कोई ना कोई लिमिटेशन है आपकी सेंसरी ऑर्गन्स की. आप इसको आइडेंटिफाई करो कि कैसी एक मिनिमम अमाउंट है चेंज. जब एक फिजिकल स्टिमुलस में मिनिमम अमाउंट चेंज आता है सो वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है 50% ट्रायल्स डिफरेंस दिखाता है वो राइट. तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. ठीक है. जस्ट सपोज कि आपने एक दो कलर लिए ब्लैक और ग्रे. ठीक है. आपको पहले ब्लैक देखा आपने. ठीक है. ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास दो कलर थे. ठीक है. और आपने क्या किया उस ब्लैक में पहले तो ब्लैक ही रहने दिया. आपको उसको ग्रे बनाना है तो आपने उसको व्हाइटिश थोड़ा सा करा. ठीक है. सो जब वो ग्रे बना और जो ब्लैक दोनों में जो डिफरेंस बता रहा है वो क्या होता है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव अटेंशन. अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव अटेंशन. अटेंशन सिलेक्टिव अटेंशन रेफर करता है मतलब आप क्या कर रहे हो एक लार्ज स्टिमुली में से आप किसी स्पेसिफिक लिमिटेड स्टिमुली को अटेंड कर रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में जाते हो इतने सारे इन्वायरमेंट में फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ हो रहा होता है टीचर एकदम प्रेजेंट हो जाती है क्लास में. सो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हो टीचर्स के लेक्चर पर. दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए पेइंग अटेंशन टू एवरीथिंग साइमल्टेनियसली. ऑप्शन नंबर बी पेइंग अटेंशन ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुली. Right. Option number C, ignoring all stimuli. Option number D, randomly choosing stimuli to pay attention to. ठीक है. सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा बी. सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुली पर हम क्या कर रहे हैं अटेंशन पे कर रहे हैं जिससे इसलिए इसका नाम रखा गया है सेलेक्टिव अटेंशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेटिनल डिस्पैरिटी अकर्स बिकॉज दो बार हो गया ये. द टू आईज हैव डिफरेंट लोकेशंस इन अवर हेड. सो क्या होता है is it true or false? Yes, is it true? The two eyes have different locations in our head. इसकी वजह से ही रेटिनल डिस्पैरिटी आती है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पैन ऑफ अटेंशन कितना है मैजिकल नंबर के अकॉर्डिंग 7 प्लस माइनस 2. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिस्ट मोस्टली यूज डैश टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ डेप्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस. तो डेप्थ क्यूज आपके कितने हैं दो है मोनोक्यूलर क्यूज और बाइनोकुलर. हाँ बाइनोक्यूलर क्यूज राइट. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मोनोक्यूलर क्यूज क्योंकि वो एक इफेक्ट लाने के लिए डेप्थ प्रोसेस में डेप्थ किसी स्टिमुली में यूज करते हैं आर्टिस्ट किस चीज को
monocular cubes को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we go to a matinee show, on entering the theater we find it difficult to see things around। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो आई का वेवलेंथ है वो कितना है, थोड़ा सा ही है, वो इतना था, वो आपकी बुक में मेंशन है ना। however after spending about 15 to 20 minutes there we are able to see almost everything, so this is called visual adaptation। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जॉन इज सिटिंग इन अ नॉइजी रूम, क्लासरूम, नॉइजी क्लासरूम है, ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन टीचर्स लेक्चर। वो क्या कर रहा है, एक लिमिटेड पार्ट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ अटेंशन इज ही एग्जिबिटिंग? सो जॉन इज एग्जिबिटिंग सिलेक्टिव अटेंशन। and what factors might influence his ability to maintain in this situation? So there are two factors which influencing John, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या हो सकते हैं, एक मोटिवेशन फैक्टर, एक कॉग्निटिव फैक्टर्स, राइट, वो सारे फैक्टर्स इसमें मेंशन करने हैं। और इंटरनल क्या हो सकते हैं, साइज, मोशन, ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। असर्शन रीजन है। असर्शन, सेंसेशन रेफर्स टू द इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ स्टिमुलस एट्रीब्यूशन। राइट, सेंसेशन क्या है, एक इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस, कि इफ अगर हम किसी भी म्यूजिक सुन रहे हैं तो उससे हमें एक ऑडिटरी रिसेप्टर हमने उससे रिसीव कर रहे हैं, तो एक बेसिक एक्सपीरियंस मिल रहा है ना हमें इमीडिएटली, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। रीजन, sensation is the process of encoding a stimulus as an electrical impulse in a sense organ। तो इसको हम सेंसेशन भी बोल सकते हैं, और सेंस मोडालिटी होता तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि सेंस मोडालिटी होती है इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टिमुलस एट्रीब्यूट्स, बट सेंसेशन भी करेक्ट है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। असर्शन रीजन दोनों ट्रू, और रीजनिंग भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। सो मैंने इसलिए कहा था लास्ट तक रुकना, ताकि आपको ये सारे असर्शन रीजन आ पाए। वो केस स्टडी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, असर्शन रीजन में सिलेक्टिव अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ पेइंग अटेंशन टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुली। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट रीजन, द साइज, इंटेंसिटी, मोशन ऑफ स्टिमुली आर नॉट करेक्ट। भाई यहाँ गड़बड़ कर दी, नॉट करेक्ट नहीं होना चाहिए आपका, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्टिव अटेंशन को। सो ऑप्शन नंबर C is correct, assertion is true, reasoning is false. So that's it, guys. Thank you so much for your attention. Okay, take care. Bye bye.